ये सर अच्छा गया सर। एक चलिए, मिनट। अब बताइए। हाँ देखिए, अब साजिद के चेहरे पे अनुभव खुशी बताइए। देखिए। तो साजिद बोले थे ना कि बहुत अच्छा जाएगा, 35 पहुंच गया हो, अब तुमको 40 में जाना है। ये सर ऐसा बोले थे, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, एक्सपेक्टेशन डर नहीं तो था डर जरूरी उतना। लगना है, जरूरी है, नहीं डर जरूरी है। जी लगे सर। उफान मारने लगेगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। डर जी बहुत सर ऐसा। जरूरी होता चलिए, है। अब साजिद जी, अब ये आराम से सर। सब बच्चा सबका मदद कीजिए और बढ़िया से जी सर बताइए। बिल्कुल। आज ही साजिद का था। यस। आज सर सबसे पहले मेरा ही था, मेरा ही नंबर था। हमको लग रहा था कि 10वां नंबर पे है तो 10वां नंबर पे होगा। हम माइंड सेट थे कि 10वां नंबर पे होगा, लेकिन पहला हमसे ही स्टार्ट था। अच्छा रहा, टेंशन नहीं जी। रहा, बाद का प्रेशर नहीं था। सब निकल के जब आते हैं ना और उनका चेहरा जी जब देखते हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ते अस्थिर जाता से है। बोलता है, बहुत अस्थिर से बोलता है ये। वेरी गुड सर। यस। यस सर। वैसे और हम जैसे जो मेरे साथ जा रहे थे टोकन लेके, तो हम्म। जैसे बैठाने लेके गए थे तो हमको बैठा दिए थे महानंदा वाले सीट पे। तो थोड़ा वहां घबरा गए थे कि अब तो शायद फंस ना जाए। क्योंकि इस तरह का सर सुने हुए आ रहे थे कुछ दिनों से। अरे तो लेकिन नहीं, फिर हुआ नहीं। हमको जब टोकन मिला तो देख रहे फिर गंगा पैनल का मिला। तो फिर हम वहां पे थोड़ा खुश हो गए, अब तो हम देख लेंगे। अंदर से थोड़ा खुशी होने लगा। महानंदा में बदल गया है पैनल पर, ये मेंबर बदल गए हैं। ये सर बदल गया था। हमको बैठाया गया था महानंदा की सीट पे, लेकिन उस टाइम टोकन नहीं मिला था। जब टोकन मिला तो वो देखे हम गंगा पैनल का था। सब तो बदल गए थोड़ा हैं वहां सारे। से। जी सारे जी। बदल गए हैं, अब दूसरा लोग आ गए हैं। ये सर हो सकता है, हमको पता नहीं। तो फिर चलिए। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू मेरा था तो मेरे साथ एक आदमी थे वहीं के, वो स्टाफ बोले चलिए आप गए। तो चार आदमी अंदर पैनल में बैठे होते, सामने चेयरमैन सर थे। तो गेट हम सोच रहे थे मैं आई कम इन करके बोला, तब तक गेट खुला हुआ था। अंदर से ही वो लोग हमको देख रहे थे, हम भी अंदर देख पा रहे थे। फिर भी जैसे चेयरमैन सर हमको देखने लगे, तो फिर हम सर को विश कर दिया और परमिशन ले लिया पहले कि सर मैं आई कम इन सर। तो सर बोले हाँ हाँ, आइए साजिद। हम बोले यस सर। तो बोले ठीक है आइए। हम चेयर के पास जाके वैसे आराम से खड़े हो गए। तो फिर सर हमको देखने लगे, उनके बाद बोले ओके ओके बैठिए बैठिए। तो फिर हम चेयर पे बैठ के सर को ग्रीटिंग किए। और थोड़ा खुश थे, थोड़ा उनके चेहरे पे भी स्माइल था, थोड़ा हम भी स्माइल किए सर। तो तो फिर और ये जो बगल में तीन सर बैठे हुए थे वो लोग भी हमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे देख रहे थे। तो फिर चेयरमैन सर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए कि अच्छा आपको ये बताइए, आपका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अभी आप क्या किए हैं या क्या कर रहे हैं। तो सर हम अपना जॉब सोच रहे थे कि ना बताएं, लेकिन फिर हम बता दिए सर 2022 में कंप्लीट हुआ। 25 जनवरी 2023 से हम CSIR सिम्फर में प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे जॉब कर रहे हैं। तो बोले अच्छा अच्छा वहाँ कर रहे हैं। फिर उसके बाद सर CSIR के बाद हम गेल PSU में भी जॉब किए थे। तो हम बता रहे थे गेल PSU में भी सर जॉब किए हैं हम। 8 मार्च से 4 नवंबर 2023 तक PSU में ही जॉब किए हैं, CO2 कैप्चर थ्रू माइक्रोबियल रूट वाले प्रोजेक्ट पे। तो बोले अच्छा अच्छा चलिए सही है। आप ये बताइए कि आप उधर जॉब छोड़ के फिर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं, जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन सर हमको पहले से मिला हुआ था। ये तो राकेश सर का फेवरेट क्वेश्चन था कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं। इसका तो तैयारी था पूरा ही। तो उसको ही थोड़ा हम वहाँ पे जोड़ दिए अच्छे से, 4-5 पॉइंट और अच्छे से बताए। तो सर बोले हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद बोले अच्छा आप ये बताइए कि अभी हाल ही में तो क्या डॉक्टर एम बोले एस थे आप, क्या क्या आंसर दिए बताइए। सर उसका आंसर हम दिए थे कि सर जहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं हम, वो हमारे फील्ड से उतना तो रिलेटेड है नहीं। और दूसरा कि सर मैंने अपने ग्रेजुएशन कृषि में की है और मैं ग्रामीण क्षेत्र कृषि इलाके से रह रहा हूँ, और मैंने अपने कृषि को बचपन से ही काफी नजदीकी से देखा है। तो इसमें मेरी ज्यादा रुचि है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है इस क्षेत्र में जॉब करने का। तो बोले आप पहले फिर वहाँ कर रहे थे। तो हम बोले सर उस टाइम हमें जॉब कोई नहीं मिला था, मेरे पास वो ऑप्शन था तो वहाँ पे जॉब किए। फिर उनके बाद हमको इधर आने का मौका मिला तो मैं इधर आ गया हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की वेरी बात। गुड, वेरी इस गुड। तरह का। जी सर। इस तरह का 4-5 पॉइंट सर हम तैयारी कर लिए थे पहले। राकेश राहुल सर इस तरह के बता रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे, तो हम अच्छे से और पॉइंट वाइज प्रायोरिटी में बना लिए थे सर। आगे नेक्स्ट तो बताइए। जी फिर चेयरमैन सर ने सर पूछे हमको कि अच्छा आप ये बताइए कि अभी डॉक्टर MS स्वामीनाथन का बहुत ज्यादा चर्चे में रह रहे थे कुछ दिन पहले, बीते दिनों में। तो उसके चर्चा में आने का कुछ अब वो समझ पा रहे हैं क्या रीजन था। तो सर हमने जवाब दिया था कि सर देखिए, एक तो सर अभी MSP के लिए किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो जो कि C2 प्लस 50% प्लस प्रॉफिट के बाद MSP तय करने का जो MS स्वामीनाथन सर का रिपोर्ट में बात कही गई थी, उस बात को दोहराया जा रहा था, इसलिए चर्चे में थे। बोले अच्छा ये तो आप सही बताए हैं, और इसके अलावा और क्या बात हो सकता है जो कि वो चर्चे में थे। तो सर उस वक्त तुरंत हमको माइंड में क्रिएट किया, हमको ये सर अभी भारत रत्न का जो नाम में आया था, उसका भी नाम अनाउंस किया गया था, उसको भारत रत्न अवार्ड मिला।
तो बोला अच्छा अच्छा हाँ गुड, हम यही सुनना चाह रहे थे और आपने एक्स्ट्रा भी सुना दिया, अच्छा बोला आपने। तो फिर चेयरमैन सर क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिए दूसरे पैनल को। तो दूसरे पैनल वाले सर थे तो वो हमको पूछे कि जीरो टिलेज का नाम आपने सुना है। तो हम बताए हाँ सर जीरो टिलेज का नाम हमने सुना है। तो बोले अच्छा बताइए जीरो टिलेज क्या होता है। तो फिर उनका डेफिनेशन बताएं। बोले ठीक है, उसके बाद बोले अच्छा बताइए इसका यूज क्या है। फिर यूज बताएं और बोलेंगे अच्छा यूज इसका अच्छा है फार्म मैकेनाइजेशन है, फिर भी किसान इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें पीछे हैं। तो सर इसका भी आंसर बताया हमने अच्छे से। फिर वो क्वेश्चन अगले पैनल को फॉरवर्ड कर दिए कि ठीक है आप पूछिए। तो अगले पैनल वाले सर जो थे वो हमको हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछने लगे कि अच्छा बताइए मैंगो आपकी तरफ होती है। हम बताए हाँ सर होती है मैंगो। तो बोले अच्छा मैंगो में एक डिजीज होता है ब्लैक टिप। तो ब्लैक टिप का क्या क्या कारण है, मतलब ब्लैक टिप क्यों होता है। तो हम बता दिए सर ब्लैक टिप बोरॉन डिफिशियंसी से होता है। तो फिर वो जो सर थे जो क्वेश्चन पूछे थे ब्लैक टिप वो थोड़ा शांत थे, मतलब चेहरे पे उनका एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, तो हमको लगा सर कि ये और जानना चाह रहे थे। तो फिर हम बोले सर एक तो बोरॉन डिफिशियंसी हो गया, और फिर मैंगो और चाट के अगर आसपास जो इंडस्ट्री है उससे जो स्मोक से निकल रहे हैं ब्रेक से हैं, ये सब भी उनको ब्लैक टिप के लिए ब्लैक टिप इससे भी चांसेस बढ़ते हैं। बोले अच्छा अच्छा हाँ चलिए आपने सही बताया। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन एक पूछे कि अच्छा लीची होती है, हम कहे हाँ सर लीची भी होती है थोड़ी। तो बोले कि अच्छा लीची में एक फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रूट क्रैकिंग का क्या क्या कारण हो सकता है लीची का। तो हम बताए सर एक तो उसमें मॉइस्चर इम्बैलेंस और दूसरा बोरॉन क्रैकिंग का आ रहा है। तो बोले अच्छा चलिए ठीक है। फिर और एक सर थे उनके बगल में, वो सर के पास फिर क्वेश्चन गया तो वो सर पूछ बोले कि अच्छा शायद आप ये बताइए फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, और भी टेक्नोलॉजी सरकार की आ रही है लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर से लोग दूर होते जा रहे हैं, यूथ नहीं आना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है एग्रीकल्चर पे। इसका क्या रीजन हो सकता है या फिर क्या कमी है जो आप सुझाव देना चाहेंगे। तो इसके सर हम बताएं कि एक तो सर लैंड फिक्स है वो तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पब्लिक बढ़ते मतलब जो फैमिली नीड है फैमिली नीड भी पूरा नहीं हो रहा, तो जरूरी नहीं कि सब लोग वही पे काम करें। और दूसरा ये इसलिए भी जो सर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिटर्न उतना नहीं मिल पा रहा है एग्रीकल्चर से, इसलिए वो उतना इंटरेस्ट नहीं रख पा रहा है। तो बोले कि ठीक है अच्छा ऐसा है तो फिर पेरिसेबल कमोडिटी है वेजिटेबल टमाटो ये सब होता है, लेकिन ये लॉसेस ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इससे कैसे इनकम जनरेट किया जा सके या बढ़ावा मिल सके मार्केट में। तो हम कहे, सर इसमें एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए और दूसरा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए। तो बोले सर कि अच्छा ये सही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा और एक इसमें कोई एक अच्छे पॉइंट बताइए। तो थोड़ा हम सर 10-15 सेकंड वहाँ पे रुक गए, तो फिर वो फूड बोलना चाह रहे थे। तो फिर हम बोले ये सर फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, इसमें इनकम जनरेशन का ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा और यूथ का भी इंटरेस्ट आ जाएगा इस। तो सर बोले अच्छा चलिए सही, हम यही सुनना चाह रहे थे आपसे। और फिर बोले चलिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि जीरो टिलेज पे आप बहुत देर से बात कर रहे थे, जीरो टिलेज बताइए किस देश से आया है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो हमने बताया सर ये यूएसए से स्टार्ट हुआ था जीरो टिलेज। सर खुश थे, बोले अच्छा अच्छा थैंक यू थैंक यू। फिर चेयरमैन सर भी बोले थैंक यू आप जा सकते हैं। तो वाह। फिर हम अपने सीट से सर खड़े हुए बगल में, फिर जाके सर को थैंक यू सर बोले, फिर एक कदम पीछे स्टेप लेके मुड़ के फिर आराम से निकल गए। चलो गर्दा उड़ा दिए, बहुत बढ़िया साजिद। वेरी गुड। थैंक यू सर, आप लोगों का सपोर्ट रहा, और खास के राकेश राहुल सर को तो सर जिस दिन हम फॉर्म भरे उस दिन से लेके लास्ट दिन तक कॉल करते रहे। और दूसरी चीज की सर हमको इंटरव्यू का एक महानंदा का डर था, इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हुए थे तो उस डर से इंजीनियरिंग भी 2 दिन में पढ़ लिए थे, और कल रात में फंगी क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए। ठीक है फंगी सर। से लैकेज एक्सट्रैक्शन का मेरा काम था, तो उस डर से हमने फंगी भी पढ़ लिया था कि कम से कम ये मेरा छूट ना जाए, ना तो यही से आ जाए क्वेश्चन। अभी संतोष सर आपको शायद होगा, याद नहीं होगा। अभी 3-4 पीछे अगर आप देखिएगा तो आप लीची में क्रैकिंग वाला क्वेश्चन किसी से पूछे थे आप, इसी ऑनलाइन में ही अभी इसी जुग में ही पूछे थे। और देखिए बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल। साजिद से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी चीज नहीं है। तो हम ये सर वो कॉमन क्वेश्चन को क्वेश्चन। टैली करेगा, कहीं ना कहीं टैली करेगा ये सब सारी चीजें। यस सर। 2-3 क्वेश्चन और थे सर जनरली लॉजिकल टाइप के थे, लेकिन वो सब सारा क्वेश्चन सर आप लोग तैयारी करवाए थे तो वो सब प्रिपेयर था, कुछ नया हमको नहीं मिला वहाँ पे। चलिए देखो वही क्वेश्चन होता सब हम है। लोग का लड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ रहा यस। है। और उठना बैठना, यस। तुम तो ऐसे भी बहुत मेहनत यस सर किए। यस सर थोड़ी। बहुत आंख मेहनत से जोड़ जोड़ किया। के बैठ बैठ के जब इंटरव्यू तुम दिए, पहली बार बहुत आए थे तो मेहनत। फर्स्ट में लगता है 8 या 9 को था तुम्हारा हम लोग के पास। सर फर्स्ट में हम जी सर 7 को मेरा डीवी था, 8 को हम आ गए थे डायरेक्ट डीवी के दिन है। पहला देखे गए थे, फिर दूसरा आए थे।
दूसरा में तुम ये पहले सर से दूसरा में तुम्हारा हम लोग बोले 35 तो तुम आराम से आएगा। हाँ सर, बोल देते कि आना मत, लेकिन फिर भी मैं तो एक बार आना गए थे, उठना बैठना जी मना सर, कर नहीं दिए तो। थे कि मत आना। जी सर, आप लोग बोले थे कि संतोष सर से मिल लेना रड़िया में ही। संतोष हाँ सर से हाँ हम सोचे थे बात करें, लेकिन पता चला था संतोष सर उस टाइम पटना आ गए थे। हम पटना आ गए थे। हाँ, बीच में हम बात किए थे सर से। यही नहीं है नहीं, अभी। साजिद ने देखिए इंटरव्यू देने के लिए बड़ी मेहनत की है। ये लड़का आके बैठे रहता था हमारे जो वेटिंग रूम है उसमें 3 3 4 4 5 5 घंटा ही बैठा रहा है ना। ये सर लास्ट कोई लास्ट तक दिक्कत नहीं। देकर गया है। और लगता है ब्लेजर पहन के आए थे ना लास्ट दिन। यस हाँ यस सर, ये ब्लेजर दोनों पहन के दोनों आए थे तीनों पूरा तो। ब्लेजर पहन वही के। पहन के गए तीनों थे। दिन। चलिए चलिए यस इसको सर, यस सर पूरा। आप जल्दी से मिठाई लेके आइएगा खिलाने के लिए। चलिए आप बिल्कुल सर। और बिल्कुल आपके सर, आपसे आपसे मिलने के लिए सर हम अररिया भी गए थे एक दिन, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। और एक जीवन लाल हैं, मेरे घर के क्षेत्र के बगल के ही हैं, अधिकारी हैं। फर्टिलाइजर वाले, वो आपको अच्छे से जानते हैं सर। जीवन लाल हाँ, अंकल जी। आपके जी सर, क्षेत्र के अच्छे से अधिकारी जानते हैं हैं, आपको। संतोष सर मिल लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ना ना जरूर जरूर आओ आप मिलने के लिए फिर तब तो। यस। और सर हम एग्जाम के टाइम भी जॉब छोड़ना चाह रहे थे, सोच रहे थे मंडे को रिजाइन करें, तो आपको बोले थे सर, तो आप बोले थे नहीं नहीं रिजाइन मत करो, थोड़ा इसी में एडजस्ट करके तैयारी करो। जॉब के ना ना टाइम सर बहुत रिजाइन रिजाइन प्रेशर नहीं हो रहा करना था। थे, हाथ में हाँ, आ जाए रिजाइन तब नहीं रिजाइन किए। करना। यस, इसलिए रिजाइन नहीं किए थे, फिर वही जॉब के साथ ही किए, अच्छा 9 से ठीक है, 6 जितना था दिन ड्यूटी, उसके रिजल्ट बाद अब नहीं किए। आता है, यस सर। मन करेगा तो जाके संतोष सर से ऑफिस में मिल लीजिएगा। मेरे तरफ से आपको जी जी अपॉइंटमेंट, सर, अच्छा बिल्कुल। हम लोग की तरफ से बिल्कुल अपॉइंटमेंट फ्री है। तो आना ही सर। क्या बिल्कुल तुरंत चल बिल्कुल जाइएगा ऑफिस में, बिल्कुल। कोई नहीं रोकेगा, वेलकम डायरेक्टर साहब नहीं वेलकम रोकेंगे। सर वेलकम। हम जी सर, हमारे एरिया के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर और भी एक सब को कामत लेकर के वाले आइएगा, हैं, सब वो कवर सब भी आपको करेंगे। अच्छे से जानते हैं सर, मेरे एरिया के फर्टिलाइजर सेलर दुकान अरे से वाले बहुत भी। अच्छे अधिकारी हैं। पूरा यस सर, पूरा बहुत अच्छे अररिया से जानता जानते होगा हैं। अभी तो। अभी तो पूरा यस अररिया जान रहा होगा 6 महीना से। यस सर, एक हर्षवर्धन है, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं वो, उसके पास हम गए थे, वो भी आपको जानते हैं अच्छे से। बिल्कुल हर्षवर्धन जी के बारे में बता देना जी चाह जी रहा जी। हूँ, उसका जो है हाँ हाँ सर। 45 जी, एकड़ का एकड़ में। फार्म है यस उनका। सर, यस सर। और वो हाँ, हम भी गए हस्बैंड थे। वाइफ, हस्बैंड वाइफ दोनों इंजीनियर है सर, है ना। यस सर। हस्बैंड जी। जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी मैडम जो है डिजाइनर है ना। वाह। यस सर, यस और सर। दोनों दोनों जॉब छोड़ करके सर फार्मिंग कर रही हैं, खेती कर कर रहे रहे हैं हैं। अभी जी। और पूरा नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई हाँ, रासायनिक फर्टिलाइजर ना ही कुछ नहीं। कीटनाशी यस यूज सर। करते हैं, पूरा। बहुत ज्यादा उधर प्रोग्रेसिव काफी और किसान है। चलिए ठीक आत्मा है। अररिया में आत्मा अच्छा से जुड़े हैं ऑफिसर भी वो, मिले हैं। यस सर। आत्मा से जुड़े हैं वो। आत्मा का एक ग्रुप बना हुआ है सर, भीमा कामत करके। अच्छा जी, उसी बीमा ग्रुप के कामत है। माध्यम से, बीमा हाँ कामत है। उसी ग्रुप के माध्यम से सर वो ब्रांडिंग अपना प्रोडक्ट को कर रहा है, वाह वेरी गुड। आत्मा यस के माध्यम से। ठीक है साजिद, वेरी गुड। अच्छा सर ये बताओ, ठीक। हमारे पास तैयारी करने से क्या आपको कोई कुछ क्या फायदा हुआ वो बताओ। सर फायदा बहुत हो, सबसे पहले तो सर हिम्मत नहीं करे तैयारी करेगा, एक तो पहले हिम्मत मिला कि खुद मेहनत कर सके, इतना कम टाइम में भी हो पाएगा, जैसे लग रहा था टाइम कम है, अब कैसे होगा। तो ये एक जो मेंटली प्रेशर बन गया था कि नहीं हो पाएगा, हिम्मत हारे, वो पहले हिम्मत मिला था। उसके बाद फिर से एक गाइडलाइंस मिला कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद भी और भी इंटरव्यू जब टाइम है तो उसमें भी पता चला कि बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है, क्या कितना पढ़ के जाना है, इतना ही जैसे आता है, वो सब गाइडलाइन का कुछ आइडिया नहीं था सर हम लोगों को। तो वो सब सारा पूरा सपोर्ट मिला था, अच्छा फायदा हम हुआ लोग एक वो। मॉक इंटरव्यू का पैटर्न शेयर किए थे, याद है ग्रुप में डाले थे। यस सर, हम पूरा उस जी सर पूरा तो कर उस लेंगे। पैटर्न के आसपास क्या रहा, क्वेश्चन तो वहीं से जी लगभग जी है। उस जी सर, वहीं से 1 तारीख से लेकर अभी तक का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उसी के पैटर्न के उसी आगे पीछे पैटर्न इर्द से वो गिर्द ही क्वेश्चन है क्वेश्चन पूरा। है। यस सर, राहुल कोई सर वो दिक्कत पूरा नहीं, पैटर्न राहुल डिजाइन सर किए देखे थे। बात। पूरा यस। राहुल सर पैटर्न डिजाइन किए थे। राहुल सर का तो सर एक भी क्लास या एक भी वर्ड उसका हम नहीं छोड़े हैं, जब से ये फॉर्म भरे थे उसके बाद से अभी तक चलिए अब का। बाकी ऑफिसर आप जी लोग का भी मिठाई सर खिलाइए। पूरा जी पूरा देख रहे हैं। साजिद ओके जी चलिए जल्दी से साजिद जी, मिठाई खिलाइए। मिठाई खिलाइएगा। जी सर। सर बिल्कुल खिलाएंगे सर। ओके। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। रिटेन में कितना स्कोर है इसका साजिद? रिटेन में सर 302 है सर, 2 क्वेश्चन से एसडीओ छूट गया सर। अच्छा चलिए ना, आराम से हो इम्प्रूव गया। नहीं होगा। ठीक है। चलो साजिद, ओके गुड नाइट। ठीक।